आपके चल रहा था। देखिए, इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले रीनल स्टोन के बारे में। आप लोग जानते भी होंगे रीनल स्टोन क्या होता है। पथरी बन जाना, यूरिनरी सिस्टम में पथरी बन जाना क्या कहलाता है? रीनल स्टोन। किडनी में हो सकता है, यूरेटर में हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर में हो सकता है, कहीं पर भी स्टोन बन जाना। स्टोन बनने का मतलब देखो, इधर सुनो मेरी बात को। स्टोन का मतलब ये है हमारी बॉडी के अंदर कि कोई भी जो केमिकल है वो जमकर कठोर हो गया। स्टोन का मतलब ये नहीं कि पत्थर बन जाएंगे, अंदर पत्थर चला जाएगा कहीं से, ये जो बाहर जो ईंटें ये सब अंदर चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो केमिकल होते हैं बॉडी के अंदर वो जमकर क्या हो जाए? कठोर हो जाए। वो कोई से भी केमिकल हो सकते हैं, हेट हो सकता है, आपका कैल्शियम हो सकता है, आपका फॉस्फेट हो सकता है, आपका यूरिक एसिड हो सकता है। कोई भी केमिकल है वो बॉडी के अंदर जमकर क्या हो जाए? कठोर हो जाता है, तो उसे हम स्टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोन बोलते हैं। अब यहाँ पर जो स्टोन बनेगा वो कहाँ बनेगा? यूरिनरी सिस्टम में। अगर यूरिनरी सिस्टम में कहीं पर भी पथरी हो जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रीनल स्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ बच्चों? तो हमारा आज का टॉपिक है रीनल स्टोन। रीनल स्टोन। और स्टोन को ध्यान रखना आप लोग, एक तो नाम स्टोन है ही, दूसरा नाम इनको कैलकुलाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? ये बात ध्यान रखना। स्टोन को हम लोग मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं? कैलकुलाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? कैलकुलाई भी कहते हैं। क्लियर है? आपको एक बात बता दें कि जितने भी दुनिया में लोग हैं उनमें से 7 से लेकर 13% लोगों में रीनल स्टोन होने के चांसेस होते हैं। रिस्क ऑफ रीनल स्टोन कितना परसेंट चांस होता है बताओ? 7 से 13%। या फिर पूरी जिंदगी के अंदर आपको जो 7 से 13% जो टाइम है उनमें रीनल स्टोन हो सकते हैं। कैसे भी आप लोग याद रख सकते हो। अब आपसे समझे नहीं बात को? 7 से 13% लोगों में रीनल स्टोन होने के चांसेस होते हैं, सबसे पहली चीज। दूसरी बात आपके पास में है, इधर देखो, जो रीनल स्टोन होगा वो मेल में ज्यादा होता है फीमेल की तुलना में। आगे बात समझ में? रीनल स्टोन मेल के अंदर फीमेल की तुलना में ज्यादा होता है, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। मोर कॉमन इन मेल देन फीमेल। देन फीमेल। लेकिन आपको एक बात बता दो बच्चों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर हम बात करें, इधर देखिए बच्चों, आपसे पूछा जाए कि स्टोन पुरुषों में ज्यादा होता है या महिलाओं में ज्यादा होता है, तो आपका आंसर रहेगा पुरुषों में ज्यादा होता है। क्लियर है? एक ऐसा स्टोन है जो महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलता है पुरुषों की तुलना में। इन्फेक्शन की वजह से होने वाला स्टोन, कहीं पर भी इन्फेक्शन होता है तो वहां इन्फ्लामेशन होता है, और वो इन्फ्लामेशन वाले जो प्रोडक्ट हैं वो जमकर कठोर हो जाते हैं, और उसे क्या बोलते हैं? इन्फेक्शन वाला स्टोन। क्या बोलते हैं? तो इन्फेक्शन की वजह से होने वाला स्टोन महिलाओं में ज्यादा होता है। कौन से वाला स्टोन? हाँ, infectious stone is more common in female as compared to male. As compared to male. क्लियर है? एक बहुत बड़ी बात बताऊंगा बच्चों आप लोगों को, बाद में भी बताऊंगा, यहाँ पर भी बताऊंगा। जो इन्फेक्शियस स्टोन है इसका दूसरा नाम कई बार पूछा गया एग्जाम के अंदर। इन्फेक्शन की वजह से होने वाला स्टोन इन्फेक्शियस स्टोन। इन्फेक्शियस स्टोन का दूसरा नाम भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम स्ट्रोवाइट स्टोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्ट्रोवाइट स्टोन किसकी वजह से होता है, तो आप क्या कहेंगे बताओ? इन्फेक्शन की वजह से। किसकी वजह से? अब देखिए बच्चों, जो आपके रीनल स्टोन है उसको क्लासिफाइड किया गया है, डिवाइड किया गया है कई प्रकार में। तो हम प्रकार ऑफ स्टोन, स्टोन के प्रकार पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टोन, किसके अकॉर्डिंग?
लोकेशन के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, कि अगर किडनी में स्टोन है तो अलग नाम देंगे, यूरेटर में तो अलग नाम देंगे, है ना। टाइप ऑफ स्टोन अकॉर्डिंग लोकेशन, लोकेशन के अनुसार। आपके पास बच्चों 3 प्रकार का होता है, लोकेशन के अनुसार कितने प्रकार का स्टोन होता है बताओ? 3 प्रकार के स्टोन होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के? सबसे पहला आपके पास में नेफ्रोलिथियासिस, इधर देखो बच्चों, नेफ्रोलिथियासिस, इधर देखिए प्यारे बच्चों, नेफ्रोलिथियासिस का मतलब है स्टोन ऑफ नेफ्रॉन, स्टोन ऑफ पथरी कहाँ की है बताओ? नेफ्रॉन की पथरी, क्या कहलाएगी? नेफ्रोलिथियासिस। और ये नेफ्रोलिथियासिस आपको बता दूं बच्चों सबसे ज्यादा होने वाला स्टोन है। मोस्टली आप लोगों से पूछा जाए कि यूरिनरी सिस्टम में सबसे ज्यादा स्टोन कहां पर होते हैं तो आप क्या बताएंगे? नेफ्रॉन में। या सबसे ज्यादा प्रकार का स्टोन कौन सा है? नेफ्रोलिथियासिस। कौन सा बताओ? हाँ, इसमें जो है स्टोन फॉर्मेशन होंगे कहां पर? नेफ्रॉन के अंदर। कहां पर बताओ? दूसरा आपके पास है बच्चों साइटोलिथियासिस, सिस्टोलिथियासिस। सिस्टो वर्ड किससे रिलेटेड है बताओ? सिस्टो वर्ड किससे रिलेटेड है बताओ? यूरिनरी ब्लैडर। तो यहां पर जो स्टोन बनेगा वो कहां पर बनेगा बताओ? स्टोन इन यूरिनरी ब्लैडर। क्या कहलाएगा बताओ? सिस्टोलिथियासिस। लिथियासिस का मतलब भी होता है स्टोन फॉर्मेशन। लिथियासिस का मतलब भी क्या होता है? हाँ, स्टोन फॉर्मेशन। तो यहाँ पर स्टोन कहाँ बनेंगे बताओ? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। आए बात समझ में? तीसरा आपके पास है बच्चों यूरोलिथियासिस। यूरोलिथियासिस आपके स्टोन कहां पर बनेंगे? स्टोन इन यूरेटर। अगर यूरेटर के अंदर स्टोन बन जाते तो उसे क्या बोलते हैं? यूरोलिथियासिस। क्या बोलते हैं बच्चों बताओ? हाँ, यहां पर देखो नेफ्रोलिथियासिस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है बच्चों। नेफ्रोलिथियासिस मतलब देखो एक बात और बता दूं बच्चों मैं आप लोगों को। देखो अब मैं आपसे पूछूं इनमें से किडनी का स्टोन कौन सा है तो कौन सा है बताओ? आगे बात समझ में? अरे किडनी का स्टोन कौन सा है बताओ? हाँ, किडनी का स्टोन कौन सा है बताओ? नेफ्रोलिथियासिस। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे यहाँ पर। देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक पॉइंट आता है स्टेज हॉर्न स्टोन किसे कहा जाता है? स्टेज हॉर्न स्टोन किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। तो स्टेज हॉर्न स्टोन आपका एक तरह का नेफ्रोलिथियासिस ही है बच्चों। क्या है बताओ? इधर देखो मेरी तरफ, अगर नेफ्रोलिथियासिस 2 या 2 से अधिक माइनर कैलिक्स को इन्वॉल्व कर ले, किसको बताओ? 2 या 2 से अधिक माइनर कैलिक्स के अंदर स्टोन बन जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? स्टेज हॉर्न स्टोन। क्या बोलते हैं बताओ? हाँ, स्टोन इन्वॉल्व 2 or more than 2 minor calyx। हाँ, अगर ये नहीं, मेरी बात सुनो, किडनी का स्टोन हो रहा है आपके, नेफ्रोलिथियासिस हो रहा है और वो किडनी का स्टोन 2 या 2 से अधिक माइनर कैलिक्स में फैल जाए, वो स्टोन कहाँ तक फैल जाए बताओ? हाँ, 2 या 2 से अधिक माइनर कैलिक्स में फैल जाए तो उसे क्या बोलेंगे? स्टेज हॉर्न स्टोन। क्या बोलेंगे बताओ? क्लियर है माइंड के अंदर बच्चों? अरे क्लियर है नहीं है बताओ? क्लियर है? चलिए बच्चों आगे चलते हैं हम लोग। किन किन लोगों को देखो स्टोन होने के चांसेस होते हैं? रिस्क फैक्टर, कौन कौन से रिस्क फैक्टर है जो आपके स्टोन कर सकते हैं? देखो, अगर आप कैल्शियम ज्यादा ले रहे हो, हाई डाइटरी कैल्शियम, सबसे मेन कारण यही है हाई डाइटरी
कैल्शियम। जो लोग कैल्शियम ज्यादा लेते हैं उनको सबसे ज्यादा स्टोन होने के चांसेस होते हैं प्यारे बच्चों। आगे बात समझ में? पहली बात। दूसरा कारण हाई डाइटरी, जो डाइट के अंदर ऑक्सीलेट ज्यादा लेते हैं। क्या ज्यादा लेते हैं बताओ? ऑक्सीलेट ज्यादा लेते हैं, उनको भी स्टोन होने के चांसेस होते हैं। जो डाइट के अंदर, ध्यान से समझते जाओ, विटामिन डी ज्यादा लेते हैं। क्या ज्यादा लेते हैं बताओ? उनको भी स्टोन होने के चांसेस होते हैं। जो डाइट के अंदर विटामिन सी ज्यादा लेते हैं, क्या लेते हैं बताओ? उनको भी स्टोन होने के चांसेस होते हैं। जो डाइट के अंदर प्रोटीन ज्यादा लेते हैं, मतलब कोई भी चीज ज्यादा खा रहा है तो उसको स्टोन होने के चांसेस है, उनको स्टोन होने के चांसेस होते हैं। प्रोटीन ले रहा है, हाँ, विटामिन सी भी ज्यादा ले रहा है तो उससे भी स्टोन होने के चांसेस होते हैं। जो ज्यादा जो प्यूरिन डाइट ले रहा है, कौन सी डाइट बताओ? प्यूरिन डाइट ले रहा है, उनको भी स्टोन होने के चांसेस होते हैं। आई बात समझ में? तो ये तो था देखो हाई डाइट। अगर आप इतनी हाई डाइट, ये सब हाई डाइट में ले रहे हो तो आपके स्टोन होने के चांसेस है। अब आप लोगों से पूछा जाएगा कि कौन सी चीजें कम खाने से भी स्टोन हो जाता है। आप बहुत सारी चीजें कम खाते हो, उसकी वजह से दूसरी जो है, दूसरे केमिकल क्या बन जाते हैं? स्टोन का रूप ले लेते हैं। किसका बताओ? तो अगर आप लोग बच्चों मैग्नीशियम कम खा रहे हो तो आपको स्टोन होने के चांसेस है। अगर आप पायरोडॉक्सिन कम खा रहे हो तो आपके स्टोन होने के चांसेस है। आप सिट्रेट कम ले रहे हो तो आपके स्टोन होने के चांसेस है। ध्यान रखना, ये तो ज्यादा लेने की वजह से। किसकी वजह से बताओ? ज्यादा लेने, ये चीजें ज्यादा ले रहे हो तब भी स्टोन होगा, और वो चीजें कम लोगे तब भी स्टोन होगा। कौन सी चीजें कम लेने से? देखो, लो डाइटरी इंटेक ऑफ, कौन कौन सी चीजें कम लेने की वजह से स्टोन हो सकता है? मैग्नीशियम हुआ, आपके जो सिट्रेट हुआ, इनको अगर आप कम ले रहे हो तो आपके स्टोन बन सकता है। ये स्टोन बनने को रोकते हैं। किसको रोकते हैं बच्चों बताओ? हाँ, पायरोडॉक्सिन, ये स्टोन बनने को रोकते हैं ना। और क्या कारण हो सकते हैं आपके स्टोन के? देखो, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है। क्या हो सकती है बताओ? बहुत सारे लोगों के फैमिली में स्टोन की बीमारी होती है ना, बहुत सारी फैमिली हिस्ट्री फैमिली के अंदर होता ही है। मोटापे की वजह से भी हो सकती है आपके। किसकी वजह से बताओ? और आप बस खाया पिया और पड़े हैं, खाए पिए और पड़े, इमोबिलाइजेशन। क्या बच्चों बताओ? इमोबिलाइजेशन। अगर इमोबिलाइजेशन है, इमोबिलाइजेशन का मतलब खाया पिया पड़ा है, किसी तरह का हिलडुल नहीं रहा, तो उसको भी स्टोन होने के चांसेस होते हैं। आगे बात समझ में? और कारण बताओ। लंबे समय से यूरिनरी कैथेटर पड़ा हुआ है। किसी व्यक्ति के लंबे समय से क्या पड़ा है बताओ? यूरिनरी कैथेटर। तो उसकी टिप पे क्या जमने लगता है बताओ? उसकी टिप पे यूरिक एसिड वगैरह जमने लगते हैं और वो स्टोन का रूप ले लेते हैं। किसका रूप ले लेते हैं बताओ? तो प्रोलॉन्ग्ड कैथेटराइजेशन, प्रोलॉन्ग्ड कौन सा कैथेटराइजेशन बताओ? यूरिनरी। और यूरिनरी कैथेटराइजेशन को क्या बोलते हैं? इनड्वेलिंग कैथेटर। क्या बोलते हैं बताओ? प्रोलॉन्ग इनड्वेलिंग। ध्यान रखिएगा, ये नाम नए नए नाम आ रहे हैं आपके सामने। इनड्वेलिंग कैथेटर। अगर आपके पेशाब वाली नलकी पड़ी है बहुत ज्यादा समय से, तो भी क्या होने के चांसेस है बताओ? क्या होने के चांसेस है बताओ? हाँ, पथरी होने के चांसेस है। क्या होने के चांसेस है बताओ? डिहाइड्रेशन की वजह से भी स्टोन हो सकता है, क्योंकि क्या हो जाएंगे बताओ? चीजें गाढ़ी हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी तो जमने लगेगी। आए बात समझ में? गाउट की वजह से पथरी होती है। गाउट का मतलब होता है कि आपके जो है यूरिक एसिड बढ़ जाना बॉडी के अंदर। क्या बढ़ जाना? गाउट, गठिया, जिसको आप गठिया भी कहते हो बच्चों। तो गाउट के अंदर क्या होता है? यूरिक एसिड बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है बताओ? क्या बढ़ जाता है बताओ? और यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो यूरिक एसिड बढ़कर इकट्ठा होकर कठोर हो जाता है। क्या हो जाता है बताओ? मतलब यूरिक एसिड के क्रिस्टल बन जाते हैं इस बीमारी में। क्या बन जाते हैं? यूरिक एसिड के क्रिस्टल। क्रिस्टल का मतलब हाँ, टाइट हो जाना, शाबाश, कठोर हो जाना किसी चीज का ना। और क्या कारण हो सकता है पथरी का? क्या? ये डिहाइड्रेशन। और क्या कारण हो सकता है पथरी का? अगर किसी के पैराथायराइड हार्मोन बढ़ गया, क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है? कैल्शियम को बढ़ा देगा। किसको बढ़ा देगा? पैराथायराइड हार्मोन क्या बढ़ा देता है? कैल्शियम बढ़ा देगा। तो जिस किसी के पैराथायराइड हार्मोन बढ़ जाएगा उसको भी क्या होने के चांसेस है? पथरी होने के चांसेस है।
हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म। बात करते हैं, देखो ये बात समझ में आई। देखो आप लोगों को कारण सबको पता होना चाहिए कि किस किस कारण से पथरी हो सकती है। देखो आप कैल्शियम ज्यादा ले रहे हो, आप प्रोटीन ज्यादा ले रहे हो, विटामिन डी, क्योंकि जब विटामिन डी बढ़ेगा तो कैल्शियम भी बढ़ेगा, पता है ना आप लोगों को, विटामिन डी बढ़ता है तो कैल्शियम भी बढ़ जाता है। विटामिन सी ज्यादा ले रहे हो, ऑक्जेलेट ज्यादा ले रहे हो, मोटापा है, खाया पिया पड़ा, आई बात समझ में, बहुत फैमिली हिस्ट्री है, बहुत दिनों से पेशाब वाली नलकी पड़ी हुई है, और आपके डिहाइड्रेशन है, आपके गाउट है, गाउट का मतलब समझते हो ना आप लोग, आपके पैराथायरॉइड हार्मोन बढ़ा हुआ है, कौन सा हार्मोन, तब भी आपके क्या होने के चांस है, स्टोन होने के। और कौन से खाने की कमी की वजह से आपके स्टोन हो सकता है, मैग्नीशियम हुआ, पायरिडॉक्सिन हुआ, सिट्रेट वगैरह आप लोग कम ले रहे हो तो आपके जो है स्टोन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये चीजें क्या करती है, स्टोन को कम करने का काम करती है। सिम्टम क्या क्या आएंगे, देखो बच्चों, सिम्टम लक्षण क्या क्या आएंगे अगर आपके स्टोन हो गया तो। सबसे पहले चीज देखो बच्चों, आपके जो है रीनल कोलिक क्या देखने को मिलेगा बताओ। हाँ, बता लिया बच्चों, आगे चलो। सबसे पहले आपके पास में रीनल कोलिक, रीनल कोलिक का मतलब ये होता है किडनी में दर्द। रीनल कोलिक का मतलब क्या होगा बताओ। हाँ, सबसे पहला सिम्टम आपके पास में रीनल कोलिक। रीनल कोलिक क्या है बताओ बच्चों, किडनी में दर्द है। अब देखो एक बात बता दो बच्चों, अचानक से आपके सडन, अचानक से आपके यहाँ पे तेज पेन होगा, क्या होगा बताओ बच्चों। इस जगह पे फ्लैंक एरिया बताया था मैंने, कौन सा एरिया ये जहाँ पर किडनी होती है, कौन सा एरिया होता है, फ्लैंक एरिया। यहाँ पर आपके बहुत तेज दर्द होगा, सीवियर दर्द होगा, अचानक से होगा, अचानक से आपके बहुत तेज दर्द होगा। और ये दर्द जो है मेल के अंदर तो आगे जाएगा, कहाँ पर, टेस्टिस की तरफ। कहाँ जाएगा बताओ, मेल के अंदर टेस्टिस, जबकि फीमेल के अंदर ये बच्चों यहाँ पर पहुंचेगा यूरिनरी ब्लैडर पे। कहाँ जाएगा बताओ, आगे बात समझ में। अगर इस तरीके का दर्द होता है किसी के तो समझ जाना उसके किडनी के अंदर पथरी है, नेफ्रोलिथियासिस है। क्या है बच्चों बताओ। जो यूरोकोलिक, जो सॉरी रीनल कोलिक देखने को मिलता है वो किस में देखने को मिलता है बताओ, नेफ्रोलिथियासिस में। तो पहला सिम्टम क्या है, रीनल कोलिक। रीनल कोलिक का मतलब होता है किडनी में दर्द। कैसा होता है ये दर्द, अचानक से, सडन, अचानक से होगा। कैसा होगा बताओ, सीवियर, सीवियर पेन। कहां पर होगा बताओ, फ्लैंक एरिया में। कहां पर बताओ, फ्लैंक एरिया जानते हो ना बच्चों। और फ्लैंक एरिया से कहां पहुंचेगा ये पेन बताओ, रेडिएट टू, मेल के अंदर किधर जाएगा बताओ, मेल में टेस्टिस की तरफ। किधर जाएगा बताओ, और फीमेल में किधर जाएगा बताओ बच्चों, ब्लैडर की तरफ। किधर जाएगा बताओ, अरे किधर जाएगा प्यारे बच्चों, यूरिनरी ब्लैडर की तरफ। और ये जो रीनल कोलिक है किस में देखने को, किस प्रकार की पथरी में देखने को मिलेगा बताओ, ये नेफ्रोलिथियासिस में। किस में बताओ बच्चों, समझ गए। अब कोई महिला आई आपके पास में, बेटा बहुत परेशान हूँ, अचानक से यहाँ दर्द हुआ है, बहुत तेज हुआ है, और दर्द आगे तक पहुंच रहा है। कहाँ तक पहुंच रहा है, तो आप क्या समझ जाओगे, पथरी है भाई, पथरी है, खुजली नहीं, पथरी है भाई, पथरी है ना, पथरी है भाई, पथरी है। कहाँ की पथरी है बताओ, नेफ्रोलिथियासिस है। क्या है बताओ, किडनी की पथरी है। कहाँ की पथरी, अम्मा जी पथरी हो गई। कहाँ की हो गई, किडनी की पथरी हो गई। अम्मा जी की क्या हो गई, किडनी की पथरी हो गई है ना। और मेल आया, मेल हुआ नहीं, ईमेल नहीं, मेल का मतलब आदमी आया कोई, और कह रहा है कि यहाँ से तेज दर्द होता है और टेस्टिस की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है बताओ, अरे किधर जा रहा है प्यारे बच्चों। तो आप क्या कहेंगे, इसके भी पथरी है। क्या है, कौन सी पथरी है बताओ, नेफ्रोलिथियासिस। तो पहला सिम्टम क्या देखने को मिलता है बताओ, रीनल कोलिक। कौन सा,
और रीनल कोलिक कौन सी पथरी में देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों? अरे किस में देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों? दूसरे प्रकार का दर्द, दूसरा सिम्टम यूरोकोलिक। ये क्या है देखते हैं, देखो ये कहां पर होता है यूरोकोलिक और कौन सी कंडीशन में होता है? ये भी देखो आपके पास में सडन अचानक से सीवियर पेन होगा, अचानक से बच्चों सीवियर पेन होगा, लेकिन कहां पर होगा ये पूछा जाएगा। ये बच्चों यहां से, ये यहां से स्टार्ट होगा, लोअर बैक। कहां से बताओ? नीचे से, लोअर बैक से। कहां से बताओ? हाँ इस जगह से। फ्लैंक एरिया तो यहाँ पर जहां पर किडनी होती है, जहां पर क्या होती है? ये वाला दर्द यूरोकोलिक यहाँ से दिख रहा है सबको मेरा हाथ? अरे कोई मनुष्य है जिसको नहीं दिखाई दे रहा? दिख रहा है? तो लोअर बैक से स्टार्ट होगा। पेन कहां से स्टार्ट होगा बताओ बच्चों? स्टार्ट फ्रॉम लोअर बैक। कहां से स्टार्ट होगा बताओ? लोअर बैक से स्टार्ट होगा। और किधर जाएगा ये पूछा गया क्वेश्चन है। रेडिएट टू कहां पर जाएगा, किधर जाएगा बच्चों? ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये आपके यहां पर आएगा, पीछे से स्टार्ट होगा, यहां पर जांघों पे जाएगा। इधर कहां जाएगा? और जांघों के बीच की जो जगह होती है ना, जिसको ग्रोइन एरिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उस ग्रोइन एरिया में जाएगा, जांघों पे जाएगा वो दर्द। यहां से स्टार्ट होगा, नीचे से स्टार्ट होकर कहां जाएगा? थाई को। कहां जाएगा? समझ जाएंगे, पथरी है भाई, पथरी है। कहां की पथरी है बताओ? कहां की? ब्लेडर की। कहां की? यूरोकोलिक किस में दिखाई देता है? ब्लेडर वाली पथरी में। रेडिएट टू ग्रोइन, ग्रोइन एंड थाई। मेल और फीमेल दोनों में सेम है इसका, दोनों में सेम जगह जाएगा। और ये यूरोकोलिक, ये वाला दर्द किस में देखने को मिलेगा? कौन सी पथरी में बताओ? बताओ। स्टोन ऑफ ब्लेडर। अरे ब्लेडर की पथरी के अंदर ये वाला दर्द देखने को मिलेगा। क्या नाम इस दर्द का बताओ? सॉरी बच्चों, यूरोकोलिक की ये यूरेटर में कहाँ होगा बताओ? यूरेटर, सॉरी यूरेटर के अंदर होगा, यूरेटर वाली पथरी में ना। यूरोलिथिया से हमने बात करी थी ना। हाँ, अगला आपके पास में तीसरा दर्द, तीसरा इन केस ऑफ ब्लेडर। अगर ब्लेडर में पथरी है, किसमें बताओ? इन केस ऑफ ब्लेडर स्टोन, उसमें कैसा दर्द होगा? अगर ब्लेडर का स्टोन है तो उसमें कैसा दर्द होगा आपके पास में? देखो बच्चों, देखो इधर देखो, आपको पता है ब्लेडर यहाँ पे होता है, यहीं पे होता है ना सामने। ब्लेडर जो है आपको पता है यूरेटर के बाद के सारे ऑर्गन पेल्विक कैविटी में पाए जाते हैं। यहां से दर्द स्टार्ट होगा आपके अगर ब्लेडर में पथरी है तो, नीचे से लोअर एब्डोमेन। कहां से बताओ? और प्यारे बच्चों ये दर्द जाएगा शोल्डर को। कहां जाएगा? शोल्डर की तरफ जाएगा। अगर यहां से दर्द स्टार्ट हो रहा है, यहां से दर्द स्टार्ट हो रहा है और दर्द कहां जा रहा है बताओ? शोल्डर को। तो पथरी कहां पर है बताओ? ब्लेडर में। तो पेन ओरिजिनेट फ्रॉम पेन ओरिजिनेट फ्रॉम लोअर एब्डोमिनल, लोअर एब्डोमिनल से स्टार्ट होगा एंड रेडिएट। रेडिएट का मतलब फैलता है ना, आगे जाएगा। कहां जाएगा? रेडिएट टू शोल्डर, शोल्डर को जाएगा। दर्द कहां जाएगा बताओ? शोल्डर। आगे बात समझ में? तो ये तो दर्द वाला सीन हुआ कि कौन सी पथरी के अंदर कौन सा दर्द होगा। और अन्य लक्षण, अन्य अदर सिम्टम क्या क्या देखने को मिलेंगे बच्चों? नोजिया, वोमिटिंग रहेगा उस मरीज को। क्या रहेगा? उसको डायफोरेसिस रहेगा। आप बताएंगे मुझे डायफोरेसिस का मतलब क्या है बताओ? एक्सेसिव, पता है ना सबको? ज्यादा पसीना आना क्या कहलाता है? डायफोरेसिस। क्या कहलाता है बताओ? हाँ, उसको बहुत पसीना आएगा, दर्द की वजह से पसीना आएगा बेचारे को, बहुत पसीना आएगा। ये अदर लक्षण है।
और क्या रहेंगे, और क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे? यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, पेशाब बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि पथरी बीच में अटक गई। या फिर ऐसा लगेगा कि उनका जो ब्लेडर है पूरी तरीके से खाली नहीं हो पा रहा, उसको यूरिन, इधर देखो, उसको यूरिन की सोच तो आ रही है कि मैं यूरिन पास करूं, वो यूरिन पास करने भी जाता है लेकिन यूरिन उसका कम आता है। उसको ऐसा लगता है कि उसका यूरिन जितना आना चाहिए था उतना आया नहीं है, ब्लेडर उसका खाली नहीं हुआ, उसको डिस्कम्फर्ट फील रहता है। क्या फील रहता है बताओ? हाँ, तो इनकम्प्लीट एम्पटिंग ऑफ ब्लेडर, आप लोग हिंदी में लिखिएगा प्यारे बच्चों, इनकम्प्लीट एम्पटिंग ऑफ ब्लेडर, ब्लेडर पूरा खाली नहीं हो पाना। और जब ब्लेडर पूरा खाली नहीं हो पाएगा तो क्या रहेगा बताओ? डिस्कम्फर्ट रहेगा। क्या रहेगा मरीज को? अरे मरीज को क्या रहेगा बताओ? डिस्कम्फर्ट रहेगा प्यारे बच्चों। हाँ, और अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी रहेगी। क्या रहेगी बताओ? ये क्या होता है बच्चों अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी? अर्जेंसी का मतलब बहुत तेज यूरिन आएगा और फ्रीक्वेंसी का मतलब बार बार, अमाउंट में ज्यादा नहीं, बार बार और तेज, इतना तेज फील होगा, बहुत तेज यूरिन आएगा उसको, है ना। अर्जेंसी का मतलब बहुत तेज और बार बार। डिसयूरिया रहेगा बच्चों, उसको क्या रहेगा बताओ? ये क्या है बच्चों? डिसयूरिया का मतलब पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, जब यूरिन पास कर रहा है उस दौरान क्या होगा? उसको दर्द होगा। क्या होगा? डिसयूरिया रहेगा, पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यूरिनेशन के दौरान उसको दर्द रहेगा। जब वो पेशाब निकालेगा उस दौरान उसको क्या रहेगा? दर्द होगा। और क्या हो सकता है बताओ? उसको हिमेचूरिया भी हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। क्या हो सकता है बताओ? हिमेचूरिया का मतलब बताओ? हाँ, यूरिन में ब्लड आना। और अगर इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है स्टोन, अरे स्टोन इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो बताओ फीवर रहेगा। क्या रहेगा बताओ? फीवर भी रहेगा उसको। क्या रहेगा बच्चों बताओ? फीवर भी रहेगा। समझ गए? तो ये सारे सिम्टम अगर किसी को आते हैं तो अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। आई बात समझ में? अन्यथा क्या है? उसके किडनी है, किडनी के अंदर क्या है? पथरी है। उसके किडनी में क्या है? पथरी है। उसके ब्लेडर में पथरी है, उसके यूरेटर में। हाँ बताओ, बोलो। कैसे? कलर वगैरह में? अगर इन्फेक्शन की वजह से है स्टोन तो जो है क्लाउडी यूरिन आ जाएगा। क्लाउड में गंदा यूरिन है ना, बाकी और किसी के अंदर चेंजेस नहीं आएगा। आगे बात समझ में? और किसी में इतना चेंजेस नहीं आएगा। चलिए आगे डायग्नोसिस क्या क्या करेंगे आगे। तो आप लोग क्या पढ़ रहे हो बच्चों बताओ? स्टोन पढ़ रहे हो ना? डायग्नोसिस में क्या क्या करेंगे? पहले तो हिस्ट्री लेंगे, फिर 24 यूरिन कलेक्ट करेंगे, किडनी यूरेटर ब्लेडर एक्सरे करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे। क्या करेंगे बताओ? कराएंगे। क्या कराएंगे बताओ? डाय वाली सीटी। उसके बाद मैनेजमेंट किस पे डिपेंड करेगा बताओ? नेचर ऑफ स्टोन की। जो स्टोन जो है या तो एल्केलाइन है या फिर कौन सा है? एसिडिक है। सबसे पहले बात करिए हमने एल्केलाइन स्टोन की। एल्केलाइन स्टोन में सबसे पहले कौन सा लिया बताओ? कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन। कौन सा बताओ बच्चों? और कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन हो रहा है तो कौन सी डाइट देंगे बताओ? एसिड डाइट। और क्या अवॉइड करेंगे बताओ? हाँ, मेडिकेशन क्या देंगे बताओ? पाइरिडॉक्सिन ऑन लूप डायलिटिक्स देंगे। क्या देंगे? पाइरिडॉक्सिन एंड लूप डायलिटिक्स। आगे बात समझ में? अरे समझे नहीं समझे बताओ? 1 मिनट। प्रकार का एल्केलाइन स्टोन कौन सा है देखो? पहला तो कौन सा है बताओ? कैल्शियम ऑक्सलेट। दूसरे प्रकार का एल्केलाइन स्टोन कौन सा है? कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन। दूसरा कौन सा है बताओ? कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन। कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन सामने देखो, ये किस प्रकार का स्टोन है? एल्केलाइन स्टोन।
तो ये बताया गया है बच्चों कि जितने भी स्टोन होते हैं, जैसे 100 लोगों को स्टोन है, उसमें से 10 लोगों को कौन सा स्टोन पाया जाएगा? ये होता है 10%। कितना होता है बताओ बच्चों? 10%। आई बात समझ में? और ये ज्यादातर किन लोगों में देखने को मिलता है? कैल्शियम फॉस्फेट वाला स्टोन इन केस ऑफ हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। जिन लोगों को हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है उनको कौन सा स्टोन होता है बताओ? कैल्शियम फॉस्फेट का। कौन सा होता है बताओ? कैल्शियम फॉस्फेट का स्टोन। कौन सा बताओ बच्चों? बताओ इसमें भी कौन सी डाइट देंगे बताओ? कौन सी देंगे? प्रोवाइड एसिड एज डाइट। और कौन से अवॉइड करेंगे बताओ? कैल्शियम फॉस्फेट डाइट। अवॉइड कैल्शियम एंड फॉस्फेट डाइट। क्लियर है बच्चों? अगला आपके पास में अगला स्टोन, अगला आपके पास में तीसरे प्रकार का एल्किलाइन स्टोन जिसका नाम है स्ट्रूवाइट स्टोन। कौन सा बताओ? पता है? पढ़ा होगा। किसकी वजह से होता है बताओ? इसको क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस स्टोन भी कहते हैं। आप लोगों से पूछा जाएगा कि स्ट्रूवाइट स्टोन किस प्रकार का स्टोन है, तो क्या बताएंगे बताओ? एल्किलाइन है। कैसा है बताए? नेचर में कैसा है? एल्किलाइन है। और आपको बता दें कि ये जितने भी स्टोन होते हैं उसका 5% होता है ओनली। कितना होता है बताओ? बताओ मेल में ज्यादा होता है या फीमेल में? ये फीमेल। वैसे स्टोन किन में ज्यादा होते हैं, मेल में या फीमेल में? मेल में, क्योंकि उनमें कैल्शियम ज्यादा पाया जाता है। तो ये किस प्रकार का स्टोन है बताओ? एल्किलाइन स्टोन है। तो इसमें भी कौन सी डाइट देंगे बताओ? एसिड एज डाइट। कौन सी बताओ? और बताओ कौन सी डाइट जो है इसके अंदर आप अवॉइड करेंगे बताओ? अवॉइड कौन सी डाइट? अवॉइड एल्किलाइन डाइट। कौन सी बताओ? क्योंकि ये कौन सा स्टोन है बताओ? एल्किलाइन स्टोन है ना। और बच्चों बताओ मेडिकेशन क्या देंगे बताओ? एंटीबायोटिक। क्या देंगे मेडिकेशन? अरे इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है बच्चों। कैसे हो रहा है बताओ? इन्फेक्शन की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है बताओ? इन्फेक्शन की। तो ये तीनों प्रकार किसके? तीनों प्रकार किसके बताओ? ये एल्किलाइन के। किसके बताओ? बात करते हैं आगे एसिडिक स्टोन की। दूसरा प्रकार एसिडिक स्टोन का। देखो दूसरा प्रकार कौन सा है बताओ बच्चों? अब एसिडिक स्टोन किस किस प्रकार के होते हैं और उसके लिए आप क्या क्या देंगे? मैं एक सवाल पूछ लेता हूं आप लोगों को, इधर से बताएंगे। अगर किसी मरीज के एसिडिक स्टोन हो गया तो आप उसको कैसी डाइट देंगे? यही बताएंगे। अगर किसी मरीज को एसिडिक वाला स्टोन हो गया, एसिड से बना हुआ स्टोन हो गया, तो आप उसको डाइट कौन सी देंगे? एल्किलाइन डाइट देंगे ना। उसके ऊपर तो दिमाग ही नहीं है यार, दिमाग ही नहीं है। एसिडिक स्टोन। एसिडिक स्टोन में सबसे ज्यादा जो स्टोन होता है बच्चों वो होता है यूरिक एसिड का स्टोन। कौन सा स्टोन? वैसे सारे के सारे जितने भी स्टोन है उनमें सबसे ज्यादा कौन सा स्टोन होता है बताओ? कैल्शियम ऑक्सलेट का। आगे पास में कौन सा होता है? हाँ। और कैल्शियम ऑक्सलेट किस प्रकार के स्टोन है? एल्किलाइन या एसिडिक? ये दिमाग में छाप लेना। तो पहला जो एसिडिक स्टोन है वो यूरिक एसिड स्टोन है। कौन सा बताओ? और ये किन मरीजों में ज्यादा हुआ? गाउट वालों में। किन में ज्यादा होगा बताओ? गठिया वालों में। आ गई बात समझ में? और इधर देखो ये कितने परसेंट लोगों को होता है? ये 5 से 10% लोगों को होता है। हाँ। और एक बात और बता दूं इसके बारे में, मोस्ट कॉमन एसिड स्टोन, सबसे ज्यादा आने वाला एसिड स्टोन कौन सा है बताओ? यूरिक एसिड। मोस्ट कॉमन एसिडिक स्टोन। अब बताओ मुझे इसमें कौन सी डाइट मना करेंगे बताओ? कौन सी? एल्किलाइन डाइट देंगे और एसिडिक वाली डाइट मना करेंगे। एडवाइज या प्रोवाइड हो सकता है, एडवाइज हो सकता है एल्किलाइन एज डाइट। और अवॉइड, कौन सी डाइट अवॉइड करेंगे बताओ?
एसिडिक एंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, देखो प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, एसिडिक एंड लो प्यूरिन डाइट देंगे। अवॉइड एसिडिक डाइट, अलग से जोड़ लिख लेंगे इसको। लो प्यूरिन, इधर देखो ये क्या है बच्चों, लो प्यूरिन, इधर देखिए बच्चों लो प्यूरिन डाइट, इधर देखो समझ जाएंगे अभी तुरंत। ये प्यूरिन क्या होता है, साइड में देखिएगा, ये प्यूरिन कम क्यों दे रहे हैं सर, क्योंकि प्यूरिन जब मेटाबॉलिक होता है, प्यूरिन का जब मेटाबॉलिज्म होगा बच्चों तो यूरिक एसिड बनता है, क्या बनता है, और यूरिक एसिड ऑलरेडी क्या है, बढ़ा हुआ है ना, उसकी वजह से तो क्या हो रहा है, स्टोन। अगर आपने प्यूरिन डाइट दी तो और यूरिक एसिड बढ़ेगा और ज्यादा स्टोन होंगे, तो इसलिए जो है प्यूरिन डाइट क्या देंगे, कम से कम देंगे। क्या देंगे, तो आपसे पूछा जाएगा कि यूरिक एसिड से जो स्टोन हो रहा है उनमें किस प्रकार की डाइट देंगे, तो आप देख लो, एल्कलाइन एसिड डाइट देंगे, एसिडिक डाइट क्या करेंगे, अवॉइड, और प्यूरिन डाइट क्या देंगे, कम। अगला आपके पास में एसिडिक स्टोन में, और यहाँ पे जो दवाई देते हैं मैं आपको बता दूं बच्चों, मेडिकेशन जो देते हैं इसके अंदर एलोपिरिनोल देते हैं, ये आप गाउट में पढ़ोगे इसका नाम फिर से दोबारा, एलोपिरिनोल। दूसरे प्रकार का एसिड स्टोन आपके पास में सिस्टीन स्टोन, सिस्टीन एक तरह का एसिड है, आई बात समझ में। सिस्टीन क्या होता है मैं आपको बता दूं, इधर देखो सिस्टीन एक तरह का अमाइनो एसिड है जो कि प्रोटीन बनाने का काम करता है। क्या है बताओ, ये अमाइनो एसिड। और इस अमाइनो एसिड में एक सवाल बनता है एनएम वाले बच्चों के लिए, सिस्टीन ऐसा अमाइनो एसिड है जिसमें सल्फर पाया जाता है, क्या पाया जाता है, सल्फर वाला अमाइनो एसिड। ये क्वेश्चन आया है एग्जाम के अंदर कि सल्फर वाला अमाइनो एसिड कौन सा होता है, सिस्टीन। तो सिस्टीन वाले देखो, मैं आपसे पूछूं कि दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा एसिडिक स्टोन किसके बने होते हैं, सिस्टीन के, किसके बताओ। तो यहां पर कौन से प्रकार की डाइट आप लोग देंगे, पहले बात बताओ, प्रोवाइड एल्कलाइन एसिड डाइट, कौन सी डाइट देंगे, और कौन सी डाइट कम देंगे बताओ, हाँ एसिडिक, अवॉइड। और एसिडिक में भी कौन सी एसिड वाली, सिस्टीन वाली, कौन सी, क्लियर है माइंड के अंदर, अरे क्लियर है नहीं है बताओ, आगे बात समझ में। मेडिकेशन, मेडिकेशन ऐसी मेडिकेशन देंगे बच्चों, सामने देखो, ऐसी मेडिकेशन देंगे जो किसको कम करे बताओ, अरे किसको कम करे, किसको कम करे बताओ, सिस्टीन को कम करे। हिंदी में लिख लिया करो, ऐसी मेडिकेशन देंगे जो किसको कम करे बताओ, सिस्टीन को कम करे। और ऐसी मेडिकेशन का नाम क्या है बताओ, डी पेनिसिलामाइन, डी पेनिसिलामाइन, ये सिस्टीन को कम करने के लिए दवा दी जाती है। ये तो आपने अलग अलग प्रकार के स्टोनों में अलग अलग प्रकार का मैनेजमेंट पढ़ा। अब एक कॉमन मैनेजमेंट जो सारे स्टोन के अंदर यूज किया जाता है, कॉमन मैनेजमेंट। जैसे कि अगर पेन हो रहा है, आपको पता है कि स्टोन का मेन सिम्टम क्या है, पेन ही है ना, अरे मेन सिम्टम क्या है स्टोन का, पेन। तो उस पेन के लिए आप लोग क्या करते हैं बच्चों, तो मैं आपको बता दूं, इस पेन के लिए आप लोग इंजेक्शन लगाते हो। काय का इंजेक्शन, ट्रामाडोल, नाम सुना है ट्रामाडोल का, नाम सुना है ना सभी ने, ट्रामाडोल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बताओ आप लोग, ट्रामाडोल। डाइट को आप लोग पता ही है, डाइट कैसे देंगे पता है ना, अगर एल्कलाइन वाला है तो एसिडिक देंगे, एसिडिक वाला है तो एल्कलाइन देंगे। अब मैं आपके लिख देता हूं कौन कौन सी डाइट एसिडिक है, कौन कौन सी एल्कलाइन है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कौन से स्टोन में क्या देना है, कौन से स्टोन में क्या नहीं देना है। एक तरफ में लिख देता हूं, यहां पे सबसे पहले एसिडिक डाइट, एसिडिक एस डाइट, कौन कौन सी डाइट के अंदर एसिड एस पाया जाता है। ये डाइट किस में दोगे बताओ, कौन से वाले स्टोन में देंगे आप ये वाली डाइट, एल्कलाइन वाले में। क्या क्या होता है देखो, आपकी दालें, जिसको अंग्रेजी में नहीं आया वो हिंदी में भी लिख सकता है, सीरियल्स, आपकी दालें, अंडा ये भी एसिडिक है, मछली ये भी एसिडिक है, मीट ये भी एसिडिक है, आपके प्लम्स ये भी एसिडिक है, ऑयस्टर ये भी एसिडिक है, टमाटर ये भी एसिडिक डाइट है, और चीज
ये भी एसिडिक डाइट है। एसिडिक स्टोन होगा तो उनमें ये चीजें नहीं देंगे, और एल्कलाइन स्टोन होगा तो उसमें ये चीजें देंगे। एल्कलाइन डाइट की बात करते हैं। एल्कलाइन डाइट कौन कौन सी है? एल्कलाइन डाइट देखो, एल्कलाइन में आते हैं मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल, साल्मोन, ये मछली का नाम है साल्मोन, ध्यान रखना। एक हेलीबट मछली भी आती है। ये मछली ऐसी मछली है हेलीबट जिनमें सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या पाया जाता है? विटामिन ए। सबसे ज्यादा विटामिन ए इसी में पाया जाता है। चलिए बच्चों, ये आपके पास में स्टोन का कॉमन मैनेजमेंट था। अब बात करते हैं, बहुत सारे स्टोनों का इलाज जो है सर्जरी से किया जाता है। किससे बताओ? आफ्टर 10 mm, अगर 10 mm से ज्यादा पथरी हो, 10 mm से ज्यादा अगर स्टोन हो, मोर देन 10 mm स्टोन होगा तो हम क्या करेंगे बच्चों बताओ? सर्जरी करेंगे। क्या करेंगे? सर्जरी। 10 mm से ज्यादा, 10 mm तक की किससे निकल जाती है? दवाइयों से। किससे बताओ? कौन कौन सी सर्जरी की जाती है? देखो, सर्जरी कौन कौन सी यूज करते हैं बता लिया था। पहली सर्जरी ESWL, इसकी फुल फॉर्म एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। देखो, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। देखो बच्चों क्या है, कैसे है, समझिएगा मेरी बात को। जैसे कि इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, अरे सामने देखो। जैसे मान के चलो प्यारे बच्चों, इसके यहाँ पर स्टोन है, इस मरीज के, आई बात समझ में? इसके ऊपर क्या करते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी की, इधर देखो, हाई फ्रीक्वेंसी की वेव डाली जाती है ऊपर से ही। कहां से डाली जाती है? हाई फ्रीक्वेंसी की वेव डाली जाती है। इस वेव के कारण ये जो स्टोन होता है बारीक बारीक टुकड़ों में टूट जाता है, और कल सुबह या शाम को या दिन में किसके माध्यम से बाहर आ जाता है? यूरिन के माध्यम। बिना चीरे पथरी निकलवाइए, बिना चीरा लगाए पथरी निकलवाइए, मेरे से निकलवाइए। कैसे निकलवाऊंगा? ESWL करके। क्या करके? ESWL का मतलब एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। हाई फ्रीक्वेंसी की शॉक वेव डालूंगा। क्या डालूंगा? शॉक वेव का मतलब आता है दबाव वाली वेव। कौन सी वेव? दबाव डालेंगे बाहर से, वो पथरी टूट जाएगी और सुबह यूरिन के माध्यम से बाहर आ जाएगी। और आप खुश हो जाएंगे, डॉक्टर कितना अच्छा है यार, बिना चीरा लगाए निकाल दिया, पेशाब से निकाल दी पथरी, है ना। हाँ, तभी करेंगे, तब तक तो जरूरत ही नहीं है किसी चीज कराने की आपको, जब तक तो दवाइयां सब कुछ है। तो क्या करते हैं देखो, इसमें क्या करते हैं देखो, हाई फ्रीक्वेंसी की, हाई फ्रीक्वेंसी तो जानते हो ना, बारंबार। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बारंबार। बारंबार अल्ट्रासोनिक शॉक वेव डालते हैं, शॉक वेव डालते हैं। जहां पर भी क्या है? पथरी है वहां पर, और स्टोन क्या हो जाता है? इसकी वजह से टूट जाता है और ब्रेक डाउन होके किससे निकल जाता है बताओ? यूरिन के माध्यम से बाहर। यूरिन के थ्रू क्या निकल जाता है बताओ बच्चों? अरे बोलो तो सही, बाहर निकल जाता है। बढ़िया है ये तो, बिना चीरे के। यही कराना चाहिए फिर तो। अरे क्लियर है नहीं? तो आपसे पूछा जाए ESWL कराने के लिए कौन सी पोजीशन देंगे मरीज को? अरे पथरी पीछे है तो पीछे वाली पोजीशन देंगे ना, प्रोन पोजीशन। कौन सी देंगे बताओ? पोजीशन कौन सी देंगे बताओ? प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन। कौन सी पोजीशन देंगे बताओ? प्रोन पोजीशन। बताओ, इसमें चीरा लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा?
तो मतलब नॉन इन्वेजिव है। इन्वेजिव का मतलब है चीरा लगा के, नॉन इन्वेजिव का मतलब बिना चीरा लगाए पथरी निकलवाए, लगाए पथरी निकलवाए, निकला डॉक्टर अस्थाना, हो गया पुराना। है बात समझ में? क्या करेगा वो? ESWL। इसी तरीके से सेम टू सेम, इसी के तरीके की सेम टू सेम होती है लेजर लिथोट्रिप्सी। सेम टू सेम यही होगा बच्चों, बस यहां पर क्या फर्क है? इधर देखिए पहले बच्चों, इसमें और उसमें क्या फर्क है? यहां पर तो कौन सी वेव डालते थे बताओ? अल्ट्रासोनिक। यहां पे कौन से डालेंगे बताओ? लेजर। कौन सी वेव डालेंगे? लेजर। आगे बाकी वही पोजीशन सेम टू सेम सारा। इसमें भी क्या है? बिना चीरे लगाए लेजर के माध्यम से। किसके माध्यम से? लेजर की। लेजर किरणें डालेंगे। कौन सी किरणें डालेंगे बताओ? और लेजर किरणों के माध्यम से हम लोग पथरी को तोड़ देंगे। क्या कर देंगे? हाँ, इसमें क्या करते हैं? लेजर वेव के द्वारा पथरी को तोड़ देंगे। इंग्लिश में लिख देता, अभी तो व्हाट्सएप वाली इंग्लिश लिख देता मैं, ये वाली। पथरी को तोड़ देंगे। अब तोड़ देंगे तो क्या कर देंगे? कैसे निकलेगी बताओ? जो यूरिन के माध्यम से, यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगी। बताओ ये इन्वेजिव है नॉन इन्वेजिव है? इन्वेजिव का मतलब क्या होता है बताओ? नॉन इन्वेजिव का मतलब बिना चीरे लगाए। अब चीरा लगा के देखते हैं। बिना चीरे के दो, अब बिना चीरे से बाहर नहीं निकल रही तो क्या करेंगे बताओ? चीरा वाला ऑपरेशन करें। चीरे वाले ऑपरेशन का नाम बताओ सर? चीरे वाले ऑपरेशन का नाम है PCNL। क्या नाम है? क्या नाम है? PCNL। इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। देखो नेफ्रोलिथो का मतलब तो क्या हो गया? नेफ्रोन की पथरी, और ट्रिप्सी का मतलब तोड़ना। ट्रिप्सी का मतलब, परक्यूटेनियस का मतलब स्किन में चीरा लगाकर, परक्यूटेशन का मतलब। तो ये किस प्रकार का है बताओ? इन्वेजिव है नॉन इन्वेजिव है बताओ? क्योंकि इसमें क्या लगता है प्यारे बच्चों? चीरा। कहां लगेगा? उल्टा पटक देंगे आदमी को। पटकने का मतलब बेड पे लेटा देंगे, उल्टा लेटा के, जहां पर किडनी की पथरी निकालेंगे। कहां की पथरी निकाल रहे हो? स्किन पे चीरा लगाएंगे, किडनी में चीरा लगाएंगे, और पथरी को कहां निकाल लेंगे? बाहर निकाल लेंगे, और वापस क्या लगा देंगे? टांके लगा देंगे। आगे बात समझ में? ये इन्वेजिव है। कैसा है बताओ? ये इन्वेजिव है। परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी, चीरा लगाएंगे, चीरा लगाकर पथरी निकालना, चीरा लगाकर पथरी निकालना। आई बात समझ में? चीरा लगा दिया। क्या लगा दिया बताओ? कौन सी पोजीशन में लेटाऊंगा मरीज को इस ऑपरेशन में भी? हाँ, क्योंकि ये बातें ध्यान रखेंगे। पोजीशन की PCNL करने के लिए कौन सी पोजीशन देते हो बताओ? प्रोन पोजीशन। शाबाश। अरे पथरी पीछे से निकालोगे तो उल्टा है तो लेटाओगे, सीधा निकाल के यहां से चीरा लगाओगे, पहले लीवर को पाड़ोगे, फिर किडनी आएगी। ऐसा थोड़ी करोगे, उल्टा पुल्टा काम थोड़ी करोगे। हाँ, झगड़ा थोड़ी हो, झगड़ा हो क्या? तो बच्चों ये आपने पथरी पढ़ी, पथरी का इलाज पढ़ा, पथरी पढ़ी, कौन कौन से प्रकार की पथरी होती है ना। और गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं बताओ? गॉल ब्लैडर की पथरी को क्या बोलते हैं? तुम्हें दिमाग नहीं है, तुम शांत रहा करो।